हार से हम कोई विचलित नहीं हैं। हार के बाद ही जीत है। पार्लियामेंट में खाता नहीं खुलने देंगे। अभी 3000 से कुछ ज़्यादा वोटों से हारे हैं, 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है तोप मार लिया बीजेपी ने। वहाँ एमसीडी पूरा दिल्ली में हार गई, हिमाचल हार गई, राज्य पूरा। एक कुढ़नी को लेकर के इतना खुश हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक नेता कूद रहे हैं बीजेपी के। आपको पता है ना कि सबसे बड़ी पार्टी जब आदर नीतीश जी भी बीजेपी के साथ थे, 2020 में 32 हेलीकॉप्टर लेकर बीजेपी आई थी। क्या हो गया था, भूल गए? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। अब तो आदर नीतीश कुमार को नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट पर जदयू को मुंह के बल खानी पड़ी और दूसरी तरफ बीजेपी को बम्पर जीत हुई है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि हम 3740 वोट से ही नहीं जीते, बल्कि इससे और ज़्यादा वोट से जीत सकते थे। इसी क्रम में अगर बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की करें तो जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मीडियाकर्मी जब सवाल किया था कि आप सीट क्यों हारे, तो उन्होंने कहा कि हम हारे कहाँ हैं, लगभग 3000 वोट से ही तो हारे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मृत्युंजय तिवारी, राजद के प्रदेश प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं आप, लोगों को क्यों नहीं ये हजम हो रहा है कि आप लोग सीट हार चुके हैं, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, जो लोग कह रहे हैं कि सीट हार गए हैं, तो ये हार में ही जीत छुपा हुआ है। कैसे? और हम हार के भी वहाँ जीते हैं। कैसे? बीजेपी बता रहे हैं तो वो नहीं कूदे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किसका साथ नहीं लिया, किस तरह का बी टीम सी टीम बना करके मैदान में थी। तो वैसे के कारण आप लोगों की हार हुई है? हमारा हार का कारण जो भी रहा, स्थानीय स्तर पर कहीं चूक हुई होगी, कुछ गलती हुई है, किसी कारण से हारे, तो समीक्षा होगी। का तो कहना है कि कहीं न कहीं शराबबंदी भी असर पड़ा है, शराबबंदी का असर पड़ा है। जो नीतीश कुमार के जनसभा में कुर्सियां तोड़ी गई, ये सब बातों का सवाल नहीं है। ये चुनाव में बीजेपी ने 3000 से कुछ ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। जीत होती है तो इस हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हार से हम कोई विचलित नहीं हैं। हार के बाद ही जीत है। पार्लियामेंट में खाता नहीं खुलने देंगे। अभी 3000 से कुछ ज़्यादा वोटों से हारे हैं, 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के दिखाएंगे। 2015 में भी महागठबंधन में हम लोग जब लड़े थे तो कुढ़नी सीट हार गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है तोप मार लिया बीजेपी ने। वहाँ एमसीडी पूरा दिल्ली में हार गई, हिमाचल हार गई, राज्य पूरा। एक कुढ़नी को लेकर के इतना खुश हैं कि पटना से लेकर दिल्ली तक नेता कूद रहे हैं बीजेपी के। जमानत बचवे ने कर, तो आप ही लोग दिए ना तिवारी जी। भाई देखिए, हम लोग तो पहले जो है इस बात को लेकर के कह ही रहे थे कि उपचुनाव में तो ठीक है कि गोपालगंज में हमारा 40,000 वोट बढ़ा और यहाँ भी जो है 1700 वोट से हार गए थे और यहाँ भी हम लोग हार गए। लेकिन बोचहा में आप सुन लीजिए, बोचहा में क्या हुआ था। बोचहा में हम लोग ने किस तरह 30,000 का मार्जिन था। ये इतना बड़ा मार्जिन नहीं है जिससे बीजेपी इतना उछल कूद कर रही है कि ये सरकार के खिलाफ है तो इसको नकार दिया, उसको नकार दिया। ऐसी कोई ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे देखिए अभी और क्या होता है। अभी तो बीजेपी का कोई अंगड़ाई और लड़ाई में बीजेपी के साथ रहेंगे उसका यही। अरे ये सब तो अभी उनको मिला है, तो ये सब जीत तो अभी खुशी मनाने दीजिए। उनके खुशी में हम कोई दखल नहीं डालेंगे। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी के जीत का मार्जिन इतना नहीं कि वो ज़्यादा इठलाए। इसीलिए कि ये मार्जिन ये नहीं बता रहा कि किसी के खिलाफ है ये जनादेश लोगों का। हाँ, कुछ गलती हुई है। जदयू इतने सदमे में है कि ना किसी से बात करने के मूड में है ना। नहीं, इसमें सदमे की क्या बात है। मैदान जंग में देखिए, मैदान जंग में चुनावों में हार और जीत चलता रहता है। लेकिन इस हार से या इस जीत से कोई न सरकार पे असर पड़ने वाला था, न कुछ ऐसा था। ठीक है कि स्थानीय स्तर पर हम कह रहे हैं कहीं न कहीं चूक हुई, कुछ भूल हुई, गलती हुई, उसको ठीक कर लिया जाएगा। इसको बड़ी सबक मानेंगे। अरे हमारे लिए तो हर दिन हर चुनाव बड़ी सबक होता है। आपको पता है ना कि सबसे बड़ी पार्टी
जब आदर नीतीश जी भी बीजेपी के साथ थे, 2020 में 32 हेलीकॉप्टर लेकर बीजेपी आई थी। क्या हो गया था, भूल गए? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। अब तो आदर नीतीश कुमार जी साथ में हैं, अब बीजेपी का कहाँ वोट बाट मिलना है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, अब नीतीश कुमार आपके साथ इसके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जीत से बीजेपी को खुशफहमी में रहने दीजिए, पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। एमसीडी दिल्ली का सोचिए हाथ से निकल गई, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पूरी ताकत लगा दी। हिमाचल हाथ से निकल गया, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, सब जगह। अब एक कुढ़नी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से संदेश दे रहे हैं। एक संदेश है, कैसा संदेश है भाई? 3000 वोट में जीत गया, इससे संदेश है? ये कौन क्या संदेश है? संदेश तो बिहार से जो निकला है ये तो दिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से और आदरणीय नड्डा जी ने जो जिक्र किया कुढ़नी का, इसी से पता चलता है कि महागठबंधन से किस तरह डरी हुई है पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी। तो देखिए, ये थे मृत्युंजय तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता राजद के, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि सबक तो हम लोग हर रोज़ लेते हैं और ये मानते हैं कि हमें बड़ी सबक मिली है, लेकिन आगे इसको देखा जाएगा कि चूक कहाँ हुई है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।